नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम, जैसा कि पिछली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इदम शब्द। इदम शब्द से बनने वाली सिद्धियां हम पढ़ रहे हैं। इदम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलता है। यहाँ पे हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग के अंदर। इदम शब्द से स्त्रीलिंग के अंदर बनने वाली सिद्धियां अब तक हम बना चुके हैं तृतीया विभक्ति के बहुवचन तक, और आज हम बनाएंगे चतुर्थी एकवचन। इदम शब्द से चतुर्थी एकवचन, और इसी के साथ साथ पंचमी और षष्ठी, पंचमी षष्ठी एकवचन, ये दोनों ही रूप हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। दोनों ही बिल्कुल सेम है, लास्ट में जाकर के एक सूत्र का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारा जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे बनेगी हमारी सिद्धि अस्यई, और यहाँ पे सिद्धि बनेगी हमारी अश्यः, षष्ठी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में। ठीक है, इन सभी के अंदर जो मोस्ट सूत्र यहाँ पे रहने वाला है, पहला सूत्र तो है अपना यहाँ पर हलीलोप है, क्योंकि यहां पर हलीलोप है से पहले एक और सूत्र यहां पे आएगा। वो सूत्र है अपना सर्वनाम्न है, षाड ड्रिस्वश्च। इस तरह से एक सूत्र हमने पढ़ा था। हमारी सर्वस्व सिद्धि, हमने सर्वा शब्द से सर्वस्व सिद्धि बनाई थी, सर्वस्व सिद्धि बनाई थी, उसमें हमने ये सूत्र पढ़ा था। ये क्या काम करता है? ये दो काम करता है। एक तो सबसे पहले ये तो इसकी शर्त है कि सर्वनाम शब्दों के अंदर ही मैं काम करता हूं। इदम शब्द भी हमारा जो भाई साहब है वो ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्दों में एक तो शाट का आगम करता है, शाट कुछ इस तरह से। ठीक है, शाट का आगम ये यहां पर करता है। शाट के आगम करने से यहां पे स्या शेष रहता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हृस्वश्च एक यहाँ पे दूसरा कार्य करता है, ये हृस्वश्च हृस्व भी करता है। अगर जिस शब्द में ये काम करता है वो उस शब्द का अंतिम जो पद है वो अगर दीर्घ होता है तो उसे हर्षव भी कर देता है। जैसे कि पिछली कक्षा में, पिछली बार जब हमने इसमें पढ़ा था तो सर्वा शब्द यहाँ पे रहा था और शा आगम हुआ था, उसके बाद में इसको जब आगम हुआ था तो सर्वा की जगह सर्व आदेश कर दिया गया था, क्योंकि ये दीर्घ था, इसको ह्रस्व आदेश कर दिया गया था। तो एक तो ये सूत्र काम में आएगा, एक ये काम में आएगा। बाकी सारे सूत्र तो पहले से जो ऑलरेडी हम, जैसे तेदादी नाम है तो गुणे हैं, वो तो यहाँ पर पहले से ही पिछली सिद्धियों से ही हम सीखते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर सिद्धि बनाएंगे सबसे पहले अश्यई। पहली सिद्धि हमारी कक्षा की आज की अश्यई सिद्धि। अश्यई सिद्धि जो बनेगी वो बनेगी चतुर्थी के एक वचन में। शब्द कौन सा रहेगा हमारे पास? इदम शब्द चतुर्थी एक वचन में हम यहाँ पर प्रत्यय करेंगे ने, और ने का अनुबंध लोप करने पर यहाँ पर शेष क्या रहेगा? ए। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा आप कर ही देंगे, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और उसके बाद में यहाँ पर सोवजस मौट सष्टाभ्याम विष्णुभ्याम वस नसीबाम नसी सामान्य शुभ से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हमने प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करते हैं तो यहाँ पर केवल ए शेष रहता है। अब यहाँ पर स्थिति होगी इदम प्लस ए। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे अपना तेदादी नाम है। ठीक है, ये सूत्र तो काफी सारी सिद्धियों में हमारे आ चुका है और आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा कि क्या काम करता है। तेदादी नाम क्या करेगा? इस मैं को, इदम शब्द के मैं को अ आदेश यहां पर करेगा। ठीक है, मैं स्थाने अ कृते, मैं को अ आदेश कर दिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहां जहां पर तेदादी नाम आता है वहां वहां पर एक और सूत्र आता है। ठीक है, जैसे अब यहां पर स्थिति आप याद कीजिए, तब तक मैं स्थिति लिखता हूं। यहां पे कौन सा आता है? इद, मैं को हो गया ए, और यहां पर हो गया ए। अब ये स्थिति होगी क्योंकि इस मैं को तो तेदादी नाम ने क्या कर दिया था? ए। अब कौन सा सूत्र आता है जो तेदादी नाम के साथ साथ आता है? वो है हमारा अतो गुणे ही। जहां जहां तेदादी नाम वहां वहां अतो गुणे ही क्या करेगा? ये पर रूप करेगा। पर रूप यहाँ पे इद के ए को, और मैं के स्थान पे वे ए को पर रूप यहाँ पर ए आदेश कर देगा। ठीक है, तो ये ए और ये ए एक हो जाएंगे। यहाँ पे कहने की बात ये है,
तो यहां पे इद प्लस ए, इस तरह से अपनी स्थिति हो जाएगी इद प्लस ए। अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे स्त्रीत्व विवक्षायाम अजाद्य सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अजाद्य से टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय यहां पे होगा, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, केवल आ, क्योंकि ट की चुटुत से इत संज्ञा हो जाती है और प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तो केवल आ बचता है। अब यहां पर स्थिति हो जाएगी अपनी इदा, इद आ प्लस ए। यहां पे हम सूत्र लगाएंगे अकह सवर्णी दीर्घ है, इस तरह से अकह सवर्णी दीर्घ से। सवर्ण दीर्घ होगा यहाँ पे इद के एकुर, इसके आ को सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ए प्लस आ बराबर आकृते, ये हो गया सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ हो गया तो अब अपनी स्थिति यहां पे होगी इदा ए, ये स्थिति हो गई। अब हम यहां पर सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हलिलोप यहां पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हलिलोप कहता है कि ऐसा प्रत्यय जो आजादी होता है ना, मैं वहीं पे काम करता हूं। अब ये अभी तो ए है, तो ये तो आजादी है, आजादी में हलिलोप काम नहीं करता है, वो हलादि में ही करता है। तो उससे पहले हम सूत्र लगाएंगे सर्वनामन स्याड ह्रस्वश्च, सर्वनामन है स्याड, इस तरह से इसको हम यहां पर लिखेंगे। इसको अच्छी तरह से आप याद रख लेना, पूरा लिखने के लिए भी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम है स्याड ह्रस्व। अब ये क्या करेगा सूत्र, ये दो काम करता है, एक तो स्याड का आगम करेगा और एक ह्रस्व करेगा। स्याड आगम और ह्रस्व दो चीज करेगा ये, ठीक है। ह्रस्व तो क्या करेगा, जो ईदा था इसको वापस ईद कर देगा, और इस शा आगम और यहां पर ए, इद प्लस शा प्लस ए, ये स्थिति अब हमारे पास हो चुकी है। अब हम देखो यहां पे क्या करेंगे, अब शा आ चुका है तो हम इस इद के इद में से इद का लोप यहां पर कर देंगे। तो यहां पर सूत्र आ जाएगा हली लोप है, ठीक है। हली लोप है सूत्र से हम यहां पर क्या करेंगे, इद का यहां पर लोप कर देंगे। तो यहां पे इद लोपे कृते, इद का यहां पे लोप हो चुका, तो अब यहां पर बच गई अ प्लस शा, अस्या प्लस ए। अब यहां पे सूत्र लगाएंगे हम वृद्धि रेची, वृद्धि रेची से इस आ को और इस ए को हम यहां पर वृद्धि कर देंगे, आ प्लस ए बराबर आई आदेश यहां पे हो जाएगा। जैसे ही आई आदेश होगा हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी अस्यै इति रूपम सिद्धम, ठीक है। यहां पर सिद्धि अपनी बन जाएगी अस्यै इति रूपम सिद्धम। सेम इसी तरह से ये अस्या भी बन जाएगी। करना क्या है, इसके अंदर आपको इदम शब्द रखना है और नसी और नस, ये दो प्रत्यय होंगे, पंचमी एकवचन षष्ठी एकवचन में, दोनों में से अनुबंध लोप करेंगे तो यहां पर अस शेष रहेगा। तो अपनी स्थिति यहां पे हो जाएगी इदम प्लस अस, इस तरह से ये स्थिति आप कर ही लोगे। फिर आप तेदादी नाम लगाना, फिर अतोगुणी लगाना, अजाद्य तष्टाप लगाना, अकैसवर्णी दीर्घ लगाना, सर्वनाम स्याड ह्रस्व लगाना, हलिलोप लगाना, यहां तक की स्थिति सेम रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सारे सूत्र ऐसे के ऐसे इसमें लगा देना है। जब आप ये सूत्र लगा दोगे, हलिलोप से इद का लोप कर दोगे, तो यहां पे अस्या प्लस ए थे ना, इसमें स्थिति बनेगी अस्या प्लस अस, इस तरह से। अब यहां पे जैसे अकह सवर्णी दीर्घ लगाया था ना, तो एक बार और लगा देना अकह सवर्णी दीर्घ, अकह सवर्णी दीर्घ है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इस आ को इस ए को वापस दीर्घ कर देंगे यहां पे आ प्लस ए बराबर आकृति, ठीक है। तो अब यहां पर स्थिति हो जाएगी अस्याश, फिर स का हम रे करेंगे और रे का हम विसर्ग करेंगे और हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी अस्याः इति रूपम सिद्धम, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, अपने को ये सारे सूत्र यहाँ पे फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पे वृद्धि रेचे नहीं आएगा, वृद्धि रेचे की जगह एक बार और अकह सवर्णी दीर्घ आ जाएगा और हमारी दोनों सिद्धियां यहाँ पर आसानी से बन जाएगी। तो ये थी
इदम शब्द से बनने वाली कुछ सिद्धियां।